प्यारे बच्चों, यदि आप भी 1 फरवरी को बायोलॉजी जीव विज्ञान का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आज के क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का सबसे ज़्यादा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि पिछले कुछ सालों से बायो में जो है ना सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप सभी 2025 में फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और बायो का एग्ज़ाम अगर 1 फरवरी को है तो आप सभी बिल्कुल भी इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। मैं आज के क्लास में बायो का ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। और इस क्लास में आपका जो है ना थोड़ा बहुत जो है हार्ड क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो आप सभी क्लास को छोड़ के नहीं जाइएगा हार्ड क्वेश्चन देख के, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग जो है क्लास को शुरू करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देंगे, ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए फटाफट से देखते हैं आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। अगर आप सभी को आंसर पता है ना तो नंबर के साथ क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में देते चलिए, ठीक है ना, ताकि आप सभी को याद हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बढ़ जाए, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिना निषेचन के फल के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी याद रखिएगा, जब भी बिना निषेचन के कोई भी फल का निर्माण हो ना उसे हम लोग जो है अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप सभी भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी को ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा आज के क्लास में जो आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। अगर आप सभी बायो में कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, इस क्लास को देख लीजिए आराम से, आप सभी जो है ना बहुत अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। इस क्लास को क्या मतलब, इस सीरीज को जो VBI ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है इसको अगर आप सभी कर लिए तो बहुत अच्छा लाइएगा मार्क्स, ठीक है। अगर बाद में देखेंगे तो आप सभी क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर देख लीजिएगा सभी क्लास को। दूसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। तो इनमें से कौन सही है प्यारे स्टूडेंट? क्या स्पॉन्ज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जिम्यूल्स, या फिर शैवाल में कोनिडिया, या फिर हाइड्रा की कलिका? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि स्पॉन्ज जो होता है वो किस में होता है, स्पॉन्ज जो है जिम्यूल्स में होता है, ठीक है। और जूस्पोर जो होता है वो यानी शैवाल में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम वो कोनिडिया में होता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, हाइड्रा की कलिका, तो ये जो है ना बिल्कुल राइट है। हाइड्रा में जो है कलिका होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप सभी गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो आप सभी बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं देखे होंगे, लेकिन आपके एग्जाम में इस साल पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आप सभी बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। तीसरा नंबर देखिए, एक मतलब कि शुगर केन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्यों? देखिए प्यारे स्टूडेंट, जो गन्ना है, गन्ना में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं हो सकता है? तो आप सभी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, उसका जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ना वो बिखरे होते हैं, जिस वजह से जो है ना यानी गन्ना जो है ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, ठीक है, गन्ना में। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्लियर हो गया ना, तो चलिए चौथा नंबर देखते हैं। उससे पहले प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं तैयारी किए और आप सभी चाहते हैं 90% मार्क्स लाना, तो अभी भी आप सभी श्योर है लेकर के आ सकते हैं। बस आप सभी को 100% लड़ने वाला गेस क्वेश्चन लेना है, ठीक है। और आप सभी को जल्दी से याद कर लेना है, ठीक है। समय को बर्बाद नहीं करना है। इस नंबर में जो है ना आपको कॉल या मैसेज करना है और फटाफट से आप सभी को 100% लड़ने वाला गेस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ले लेना है और 1 फरवरी के एग्जाम में जो है ना गर्दा गर्दा मचा के आना है। देखिए 4 नंबर आपके स्क्रीन में पूछा गया है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है? फ्रेंड्स देखिए, किसके लिए जो एसेक्सुअल यानी जो रिप्रोडक्शन होता है वो जिम्मेदार होता है? क्या द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए, या फिर समान युवा के सृजन हेतु, या फिर जो है विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु? तो राइट आंसर यहाँ पर 4 का ए होगा। ध्यान रखिएगा, जो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जिम्मेदार होते हैं वो यानी द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, लैंगिक प्रजनन मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक प्रजनन मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए 5 नंबर पूछा गया है, पुदीना में कायिक प्रवर्धन करता है। देखिए जो पुदीना होते हैं मतलब कि मिंट जो होते हैं वो कायिक प्रवर्धन जो करता है वो किसके द्वारा? अंतर भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय, भूस्तरीय या फिर परकंद? तो आप सभी को पता है कि पुदीना जो कायिक प्रवर्धन करता है वो अंतर भूस्तरीय द्वारा करता है, ठीक है। राइट आंसर 5 का ए। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास में। 6 नंबर देखें, कुकुर का संभावित जीवन काल होता है। देखिए जो कुकुर मतलब कि जो कुत्ता होता है वो कितने साल जीवित रह सकता है? क्या
20 साल, 15 साल, 10 साल या फिर 5 साल। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कुत्ता जो संभावित जीवन काल होता है ना, वो 20 साल होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आप सभी कमेंट में बताइएगा क्या तोता का संभावित जीवन काल, ठीक है, तोता का संभावित जीवन काल कितना होता है? आप सभी ईमानदारी के साथ कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कितना स्टूडेंट को जो है ना आंसर पता है। देखिए 7 नंबर आपके स्क्रीन में है, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार घुस किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? बताएंगे शाख को वृंत पर लगाने पर जो है घुस किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? तो याद रखिएगा वो शाख पर ही निर्भर करेगा। ओके, राइट आंसर 7 का ए हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे एक बार भी, ठीक है, बस आप सभी क्या कीजिए फटाफट से आंसर नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। 8 नंबर देखिए, अगुणित वो यानी कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगुणित मतलब जो हैप्लॉइड सेल होता है उसका जब संलयन होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, सिनगेमी मतलब समयुग्मन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया जो है ना समयुग्मन कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर देखिए, किसमें पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? पत्तियों यानी जो पत्ती के खंड होता है तो उसके द्वारा जो यानी कायिक प्रजनन होता है वो किसका? क्या एगेब एवं केलेंचुए का, या फिर ब्रायोफिल्म केलेंचुए का, एस्प्रेगस एवं ब्रायोफिल्म का, क्राइसेंथेसिस एवं एगेब का? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन जो है ना वो किसके बीच होता है? ब्रायोफिल्म एवं केलेंचुए के बीच। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। बताएंगे रात में पुष्प यानी जो पुष्प खिलते हैं वो कैसा होते हैं? हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले होते हैं, गच्छों में होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, रात में जो पुष्प खिलते हैं ना वो यानी छोटे होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। 11 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी आपको बताना है, मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों या फिर केंचुआ? प्यारे स्टूडेंट फटाफट बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे पहले 8-10 क्वेश्चन जो है आपको हार्ड लगा होगा। ठीक है, तो आप सभी डरिएगा मत, आपको 90% लाना है ना प्यारे स्टूडेंट। अगर आप सभी चाहते हैं यानी बायो में 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव सही करना ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको श्योर है याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, उभयलिंगी प्राणी है तो वो केंचुआ होते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 11 का डी हो जाएगा। तो चलिए 12 नंबर आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था, इनमें से सभी? बताएंगे जो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु मतलब कि नेचुरल डेथ बताना है आपको, उसके बीच जो अवस्था होता है उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवन काल। ठीक है, ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, गलती नहीं करना है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था जीवन काल कहलाता है। ओके, 13 नंबर देखेंगे, आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? बताएंगे क्या क्लोन कहते हैं, सोमा क्लोन कहते हैं, कॉस्मेट्स कहते हैं, या फिर जो है हाइब्रिड्स कहते हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता है जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली जो समान होते हैं यानी बराबर होते हैं तो उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती तो नहीं कीजिएगा ना। आपको पूछ सकता है 2 मार्क्स में कि क्लोन किसे कहते हैं या फिर क्लोन क्या है, तो आप सभी इसका उत्तर लिखिएगा, आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। ओके, चलिए 14 नंबर देखेंगे, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? अमीबा में जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार? कोनिडिया, कलिका, जेम्यूल्स, द्विखंडन द्वारा? तो आपको पता है अमीबा में प्रजनन जो है द्विखंडन द्वारा होता है, बाइनरी फिजन द्वारा होता है। राइट आंसर 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर देखें, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, तो पेनिसिलियम में प्रजनन की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कोनिडिया के द्वारा। ठीक है, आपको इससे पहले भी पहला ही नंबर क्वेश्चन में बताए कि पेनिसिलियम में प्रजनन जो है कोनिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, और कलिका जो है हाइड्रा के द्वारा होता है। ठीक है,
और विखंडन जो होता है वो किस में, तो विखंडन जो होता है वो आपका मतलब शैवाल में, ठीक है, ये अमीबा में, ठीक है, याद रखिएगा विखंडन अमीबा में होता है और जिम्यूल्स जो होता है वो स्पॉन्ज में होता है, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर, मासिक चक्र किस में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो किस में, बंदर में, कपी में, मानव में, इनमें से सभी में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मासिक चक्र सभी में होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखें, आम के फल में खाने वाला भाग है, तो आम के फल में खाने वाला भाग जो होते हैं वो मध्य फल वित्ती होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पूछा गया है यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन किस में होता है, कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, ओके। राइट आंसर 18 का ए हो जाएगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। और प्यारे स्टूडेंट अगर आप सभी 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर में आप सभी कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं और अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, 90% लाने का सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 19 नंबर, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को जो हम लोग कहते हैं ना पार्थेनोकॉर्पिक कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए 20 नंबर देखेंगे, पूछा गया है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, आंतरिक निषेचन जो है किसमें नहीं होता है, पक्षी, मेढक, स्तनपायी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आंतरिक निषेचन यानी कि बाह्य निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन किस में होगा आपको पता है, मेढक में होता है, ठीक है। अगर आप सभी क्वेश्चन का लॉजिक समझेंगे ना तो बहुत आराम से आंसर बता देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, कभी कभी पूछ देता है इनमें किस में बाह्य निषेचन होता है, तो इसमें अब यानी वो क्वेश्चन और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल ही है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ घुमा दिया आपको, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेढक। चलिए 21 नंबर, द्विखंडन एक प्रकार का होता है, द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है, कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। राइट आंसर 21 का बी हो जाएगा। 22 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, आप सभी आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। कोई दिक्कत हो रही है आप सभी को तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। 22 नंबर देखिए इनमें से कौन अंडज है, अंडज कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के क्लास का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बताएंगे इसका इनमें से कौन अंडज है, तो यहाँ बात करें अंडज की तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्टिना, ठीक है। देखिए अंडज किसे कहते हैं, अंडा देने वाले प्राणी को हम लोग अंडज कहते हैं, ठीक है। जो भी प्राणी अगर अंडा दे के अपना बच्चे का जन्म देता है तो उसे हम लोग जो है अंडज कहते हैं, और जरायुज किसे कहते हैं, जो सीधे बच्चे को जन्म देता है, ओके। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंडज का कंगारू एक्टिना। 23 नंबर देखेंगे इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होती है, तो एक ही बार जो है पूरे जीवन में होल लाइफ में जो है एक ही बार कौन पुष्पित होती है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, बांस, ठीक है ना। 23 का ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट 24 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है इनमें कौन डिप्लॉयड है, इनमें से कौन है जो द्विगुणित है, पराग, अंड, ए और बी दोनों, या फिर युग्मनज। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा द्विगुणित की बात करें तो युग्मनज जो है ना वो द्विगुणित होते हैं, मतलब डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन पराग और अंड जो है ना ये हेप्लॉयड होते हैं, ओके ना। आप सभी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो चलिए अब 25 नंबर देखेंगे, पूछा गया है यहाँ पर किस फल का बीजचोल खाया जाता है, बताएंगे किस फल का बीजचोल खाते हैं, शरीफा का, लीची का, जायफल का, इनमें से सभी का। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा बीजचोल की बात जब भी करें ना तो याद रखिएगा शरीफा, लीची और जायफल तीनों का हम लोग बीजचोल खाते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और आपको बता दें सेब का हम लोग क्या कहते हैं, तो सेब का हम लोग जो है ना पुष्पासन कहते हैं, ठीक है। चलिए 26 नंबर बढ़ते हैं।
पूछा गया है आपके स्क्रीन में, समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी किस में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएगा इस बार 1 फरवरी 2025 को, ठीक है। गर्दा गर्दा मचाना है तो याद कर लीजिए। शैवाल, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, समयुग्मकी जो पाई जाती है वो शैवाल में पाई जाती है। राइट आंसर 26 का ए हो जाएगा। 27 देखेंगे, अंडपरजक निम्नांकित में कौन है? अंडपरजक इनमें से बताना है। तो याद रखिएगा, अंडपरजक किसे कहते हैं? अंडा देने वाले प्राणी को अंडपरजक कहते हैं। तो अंडा कौन कौन देते हैं? सांप देते हैं, मगरमच्छ भी देते हैं, मुर्गी भी देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। मनुष्य क्या देते हैं? मनुष्य अंडा नहीं देते हैं, वो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जिस वजह से ये जरायुज में आएगा, ठीक है ना, गलती नहीं करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 28 नंबर। पूछा गया है, इनमें से कौन सत्य फल है? बताएंगे सत्य फल कौन है? सेब, नाशपाती, काजूला, नारियल। 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सत्य फल जो है ना नारियल हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछ दे कि असत्य फल कौन है, तो असत्य फल में ज़्यादातर ऑप्शन सेब रहता है, ठीक है। राइट आंसर ए लगाइएगा। 29 नंबर देखिए, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? बताएंगे मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो किस में? पेनिसिलियम में, पैरामेसियम में, ईस्ट में, इनमें से सभी में। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है, ओके। राइट आंसर यहाँ पर 29 का सी हो जाएगा। पेनिसिलियम में जनन होता है कोनिडिया के द्वारा, ठीक है। 30 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन मिथ्या फल है? देखिए मिथ्या फल पूछे या फिर फॉल्स फ्रूट पूछे तो दोनों सेम होता है, मतलब कि असत्य फल पूछे या फिर मिथ्या फल पूछे तो दोनों इक्वल होता है। क्या सेब होगा, आम होगा, केला होगा? इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि असत्य फल पूछे तो सेब आपको आंसर लगाना है, और सत्य फल का पूछे तो आप सभी नारियल याद रखिएगा, ठीक है ना, गलती नहीं कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का जो है ना बायो का टॉप 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और आपसे ये भी उम्मीद है कि आप 30 में 30 सही करेंगे। और आप सभी कमेंट में बताइएगा ईमानदारी के साथ कितना आप सभी सही किए, ओके ना। और प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप सभी 100% लर्ने वाला नोट्स PDF के लिए ज़रूर कांटेक्ट करके फटाफट से जो है ना परचेज़ कर लीजिए, और अपना तैयारी को बेहतर कर लीजिए, और 100% आप सभी बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेकर के आइए, ठीक है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।